बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सवाल खड़े किए हैं कानून व्यवस्था को लेकर। उनका कहना है कि डीजीपी खुद बोल रहे हैं कि तंबू लगाकर जुआ हो रहा है। डीजीपी ने हकीकत बयां की है और आगे उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में तंबू लगाकर शराबखोरी होती है, शराब की आड़ में और भी बहुत कुछ हो रहा है। ये बात भी कही, सरकार और अधिकारियों के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। धर्मलाल कौशिक ने यह भी कहा है गुंडागर्दी पूरे प्रदेश में बढ़ रही है। ये बात भी कही है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने। प्लीज कंट्रोल। आप समझते हो कि तंबू लगा के जुआ हो रहा है और डीजी डीएम अवस्थी को नहीं मालूम है? अभी बच्चे हो आप, सच में बच्चे हो। देखिए, मैंने डीजी साहब का बयान देखा है समाचार पत्रों के माध्यम से। इस बात को वो खुद बोल रहे हैं कि तंबू लगा करके यहां पर जुआ हो रहा है और सरकार के लिए कुछ बात बची है। और ये बोल रहे हैं नहीं, वो हकीकत है। आजकल पूरे क्षेत्रों में, प्रदेश में, गांव के बाहर, नगर के बाहर लोग टेंट लगाते हैं, वहां खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, जुआ खिलाते हैं, दारूखोरी होती है, शराबखोरी होती है। न जाने उसके आड़ में और क्या क्या हो रही है। और किसके संरक्षण में? सरकार के संरक्षण में, उनके अधिकारियों के संरक्षण में। और डीजी को ये कहना पड़े, इस सरकार के लिए शर्म की बात है। अगर डीजीपी अधिकारियों को कह रहे हैं कि कहीं शिकायत मिली है और उस शिकायत को दूर करने के लिए कोई आपराधिक गतिविधि होने की उन्हें सूचना मिली है, उस पर रोक लगाने की, कहीं जुआ खिलाने की सूचना मिली है तो उस पर रोक लगाने की बात अगर डीजीपी कह रहे हैं, तो इसमें भाजपा को क्यों पीड़ा हो रही है? क्या ये आपराधिक गतिविधियां, क्या जुआ की ये जो छुटपुट घटनाएं जिनकी उल्लेख डीजीपी ने किया, ये भाजपा नेताओं के संरक्षण में होता है? इसके पहले अवैध शराब की तस्करी और अवैध शराब के कारोबार में भाजपा नेताओं के नाम लगातार सामने आए हैं। अब अगर जुआ की भी इसी प्रकार की किसी बात को वे संरक्षण दे रहे हैं तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही आपत्तिजनक है। राज्य का प्रमुख विपक्षी दल है भाजपा, भाजपा से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। तो इस पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस से प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। कांग्रेस से पक्ष रखेंगे अमित मिश्रा जी, अमित श्रीवास्तव जी, और बीजेपी से जुड़े हुए हमारे साथ अनुराग अग्रवाल जी। आप दोनों का सर बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज़ पर। अमित श्रीवास्तव जी, बीजेपी का ये कोई पहला बयान नहीं है बीजेपी की तरफ से कि कानून व्यवस्था को लेकर आया हो। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगाती आई है राज्य सरकार पर, लेकिन जब डीजीपी डीएम अवस्थी का जो बयान सामने आया है, जो वो समीक्षा बैठक कर रहे थे, निर्देशित किया है अधिकारियों को, अपने अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है, तो उससे कहीं ना कहीं और बल मिला है बीजेपी को आप पर आरोप लगाने का। सुमित जी, देखिए, सबसे पहला तो ये है कि अगर डीजीपी साहब के कोई संज्ञान में कोई मैटर आया और उसको जिस प्रकार से उन्होंने अपने अधिकारियों को कहा कि, तो निश्चित तौर पे ये दर्शाता है कि सरकार कितना सीरियस है आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए। और लगातार जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं का नाम शराब तस्करी में आता है, चाहे कवर्धा हो, चाहे राजनांदगांव हो, प्रदेश की जनता सारी चीजें जानती है और इनके कार्यकाल में क्या नहीं होता था। और इनके नेताओं का है, जो नेता हैं उनको, बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण उनको प्राप्त था। अब हमारी सरकार आने के बाद जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार कार्रवाई हो रही है और छत्तीसगढ़ की पुलिस अच्छा कार्य कर रही है, क्योंकि अगर कोई घटना कोई घटती है और उसके स्टेट छोड़ने से पहले ही अगर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चाहे बेमे तरह की घटना हो, चाहे अगर कोई व्यापारी को यहाँ से जिस प्रकार से किडनैप करने का प्रयास किया गया था, नेपाल से जाके उसको लाया गया, तो पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को दर्द जरूर हो रहा है, क्योंकि उनके नेता जो सब कामों में संलिप्त हैं, लिप्त हैं, और पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और जिस प्रकार से उनके नेताओं के भी लगातार नाम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बेचैनी बढ़ना लाजमी है। ठीक है अनुराग अग्रवाल जी, कांग्रेस का तो यही कहना है कि काम हो रहा है इसलिए शिकायतें मिल रही हैं और शिकायतों पर संज्ञान भी लिया जा रहा है, और ये बताता है जो डीजीपी ने समीक्षा बैठक की उसमें बयान दिया, ये बताता भी है कि कितनी गंभीरता से राज्य सरकार इस पर काम कर रही है कानून व्यवस्था को लेकर। सर, मैं अनुराग सिंह देव बोल रहा था। जी जी जी। देखिए,
निश्चित रूप से एक गंभीर मामले की तरफ नेता प्रतिपक्ष जी ने ध्यान आकृष्ट कराया है। और जिस तरीके से पिछले 1.5-2 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग रही है, वह सभी अखबार, सभी न्यूज चैनल्स में लगातार बढ़ते हुए अपराध के बारे में चिंता प्रकट की गई है। रोज खबरें प्रकाशित हो रही हैं और चाहे वो नए नए प्रकार के अपराध छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे किस तरीके से गांजे की ट्रकों में तस्करी हो रही है, किस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के नए ड्रग्स का उपयोग हो रहा है, किस तरीके से साइबर ठगी के लिए रायपुर शहर जाने जाना लगा है। तो ये जो अपराध और बलात्कार और हिंसा, अपहरण, इस तरीके की घटनाओं में जो बेतहाशा इजाफा हुआ है, ये एक तरीके से बहुत गंभीर मामला है। और कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि उनको अपने गिरेबान पर झांक के देखना चाहिए और ये अंकुश लगाना चाहिए कि किस तरीके से इस अपराध को रोका जा सकता है। ठीक है अनुराग जी, कांग्रेस का तो यही कहना है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। विपक्ष की तरफ से क्या कुछ होगा इसको लेकर? जिस तरीके से बयान सामने आया है, क्या कुछ आने वाले समय में आंदोलन हमें देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से अभी जो पिछले समय पर जिस तरीके से बलात्कार के जो खास तौर पर नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हुई थी, उस पर बीजेपी ने मुखरता से आंदोलन किया था। और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी आंदोलन करेगी। ये अलग बात है कि कांग्रेस के सरकार के मंत्रियों को बलात्कार भी छोटी घटना लगती है और वो बोलते हैं कि यहाँ छोटी घटना हो रही है, यूपी में बड़ी घटना हुई है हाथरस में। तो इस तरीके की जब मानसिकता सरकार के बड़े मंत्रियों की और लोगों की होगी तो निश्चित रूप से अपराध में इजाफा होगा। और इसको लेकर बीजेपी गंभीर है और हम सड़क पर उतार के सरकार को जगाने का काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सवाल खड़े किए हैं कार्यशैली को लेकर, और क्योंकि डीजीपी का बयान है, उनका कहना है कि डीजीपी खुद बोल रहे हैं कि तंबू लगाकर जुआ हो रहा है। डीजीपी ने हकीकत बयां की, धर्मलाल कौशिक ने ये बात कही। वहीं रायपुर में केंद्रीय मंत्रिमंडल पर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान है इसको लेकर। वो कहते हैं पहले प्रदेश में क्षेत्रीय संतुलन ठीक करना चाहिए। प्रदेश में आधा दर्जन मंत्री एक ही संभाग से हैं। प्रदेश के बाकी जिलों की उपेक्षा हो रही है। बस्तर को और मंत्री मिलना क्या जरूरी नहीं है? ये सवाल भी पूछा। राजधानी में जहां 2 से 3 मंत्री रहते थे, आज कोई मंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री का जिला है, इसलिए वहां सब ठीक रहना चाहिए, ये बात भी कही। और ये भी कहा कि भले ही बाकी प्रदेश में अराजकता की स्थिति बनी रहे। पूरे प्रदेश में आधा दर्जन मंत्री आपके केवल एक संभाग, एक जिला से है। बाकी जिलों की उपेक्षा हो रही है। क्या ये आवश्यक नहीं है कि बस्तर को मंत्री पद मिलना चाहिए? और जो बस्तर में अभी है, क्या उसके लिए वो पर्याप्त है? तो पहले यहाँ क्षेत्रीय संतुलन को देखना चाहिए और क्षेत्रीय संतुलन को ठीक करना चाहिए। जिला मुख्यालयों में जहाँ 2-2, 3-3 मंत्री रहते थे, आज कोई मंत्री नहीं है। इसलिए कि केवल मुख्यमंत्री का जिला है, वहां संतुष्टि होनी चाहिए। बाकी प्रदेश में चाहे पूरे अराजकता की स्थिति निर्मित हो जाए, कोई लेना देना नहीं है इस सरकार को।